नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और मेरे प्यारे बच्चों है ना, जो हमारा उदय बैच चल रहा है कक्षा 9वीं के लिए, जो प्योर हिंदी बैच है हमारा, ठीक है, उसमें हमने अध्याय 3 को शुरू कर दिया था। कितना अध्याय को शुरू कर दिया था? अध्याय 3 को शुरू कर दिया था, जो है हमारा परमाणु एवं अणु। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि परमाणु क्या होता है, ठीक है, अणु क्या होते हैं, इनके बारे में इनसे परिचय हमने देखा था, ठीक है, और एक जनरल डिस्कशन हमने किया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था है ना रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें हमने कहा था कि द्रव्य को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है। दूसरा नियम हमने पढ़ा था स्थिरानुपात का नियम, कि जब भी है ना कोई भी रासायनिक यौगिक हो, उसमें उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके जो अवयवी तत्व होते हैं, उनके परमाणुओं के मध्य भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे कि हमने जल के बारे में पढ़ा था कि भाई जल का जो अगर हम बात करें फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है H2O। तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य 1:8 का रेशो था, और दुनिया का कोई भी जल ले आओ उनके मध्य यही रेशो हमें देखने को मिलने वाला था। ठीक है, इसके बारे में अपने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई तत्व के परमाणु के रासायनिक संकेत है ना क्या क्या रासायनिक संकेत होते हैं। जैसे हाइड्रोजन को हम लिखा करते हैं H, ऑक्सीजन को लिखा करते हैं O, है ना, सोडियम का N है, उनके बारे में पढ़ करने वाले हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम, वो है संयोजक। क्या है? संयोजकता। ठीक है, हाँ भाई। फिर अभी तक है ना तुम लोगों को एक इमेज बनाने लेनी है परमाणु की, ठीक है, कि बेसिकली ये क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, या फिर तुम बोल सकते हो कि भाई एक ये इसी है ना, ये सबसे सूक्ष्मतम कण है किसका, अगर हम बात करें द्रव्य का। ठीक है, अभी ये इमेज बना लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम जब परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे तब हम बहुत डीप में बात करेंगे। ठीक है, वहां पर हम ये देखेंगे कि परमाणु के मध्य भी है ना, परमाणु के अंदर भी कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कई मूलभूत कण होते हैं, वहां पर हम वो डिस्कशन करेंगे। अभी टेंशन की बात नहीं। अभी मैं जितनी पिक्चर तुम्हें सेट कर रहा हूं उतनी हमें समझते चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं है ना, तो समस्त पदार्थ जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं परमाणु के। किससे बने होते हैं? परमाणुओं से बने होते हैं। चलो ठीक है, हाँ भाई, किससे बने होते हैं बच्चों? परमाणुओं से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ये परमाणु हमारे आसपास के सभी पदार्थों का निर्माण खंड है ना, सारे के सारे। अगर हम बात करें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, किसी भी परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया है, पिछले चैप्टर्स में। परमाणु का आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। कितने होते हैं? बहुत ही छोटे हैं। और इनकी त्रिज्या है ना, या अगर हम बात करें इसको अपन नैनोमीटर में मापा करते हैं। किसमें मापा करते हैं? नैनोमीटर में मापा करते हैं। चलो, तो किसी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या से दर्शाया जाता है, जिसे परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। और जिसे हम किसमें मापा करते हैं? परमाणु त्रिज्या हमेशा नैनोमीटर में मापी जाती है। और एक नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर। कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। इसका मतलब यह है कि अगर तुम 1 मीटर है ना, 1 मीटर जो है, ठीक है, वो बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर के। कितने? 10⁹ नैनोमीटर के। ठीक है, और अगर तुम इसको और सिंप्लीफाई करो, तुम इसको ऐसा लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? कि 1/10⁹, मतलब 1 का है ना 10⁹ हिस्सा बराबर होता है 1 नैनोमीटर। तो सोच लो 1 मीटर का है ना, 1 मीटर का जो है ना 1/10⁹ हिस्सा कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा। ठीक है, हाँ। तो किसी परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे परमाणु त्रिज्या कहा जाता है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ठीक है, हाँ भाई, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया। क्लियर है? हाँ। परमाणु का अस्तित्व एक ही तत्व के परमाणुओं के साथ संयोजन से होता है, या अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ भी होता है। बेसिकली क्या होता है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है ना, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो वो क्या करता है भाई, वो या तो अपने जैसे एक परमाणु देखेगा, या फिर किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ संयोग करेगा और फिर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब वो क्यों नहीं रह सकता? वो उसके स्थायित्व के कारण। क्योंकि परमाणु क्या होता है? अस्थायी होता है, जैसे मैंने पहले चैप्टर में ही पढ़ाया था, और उसके बारे में अपन और ज्यादा डीप में डिस्कशन करने वाले हैं, तो टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाइड्रोजन जो तत्व होता है, उसके परमाणु सबसे छोटे होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं तत्वों के प्रतीक के, या तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक संकेत के। तो तत्वों का प्रतीक, इसका अर्थ यह है कि तत्वों के परमाणुओं का प्रतीक, क्योंकि तत्व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब अगर अब मैं लिख रहा हूं तत्व का प्रतीक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तत्व के परमाणुओं का प्रतीक। क्यों? क्योंकि परमाणु जो है
है ना, तत्व जो है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। हमने तत्व की डेफिनेशन पढ़ी थी। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर किसका निर्माण करा करते थे? एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर निर्माण करा करते थे तत्व का। किसका निर्माण करा करते थे? तत्व का। ठीक है, चलो भाई, मिलकर नहीं मतलब एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते थे। ठीक है, हम पहले डाल्टन के तत्वों के प्रतीक और, है ना, और फिर तत्वों के आधुनिक प्रतीकों पर चर्चा करेंगे। बेसिकली क्या हुआ, अब जैसे कि देखो, है ना, 118 तत्व हैं इस दुनिया में। कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं इस दुनिया में, और कई सारे डिस्कवर हो रहे हैं और हो भी चुके हैं। ठीक है, बट अभी हम 118 की बात करेंगे। तो जब ये तत्व आए, है ना, कई तत्व थे, ठीक है, तो उनको अगर हम बात करें, उनका नाम, पूरा नाम लिखने की जगह हम क्या बोला करते थे भाई? उनका कुछ प्रतीक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कुछ प्रतीक बना देते हैं। ठीक है, कुछ संकेत बना देते हैं। ठीक है, उस तरीके से हम लिख देंगे। जैसे कि आधुनिक तरीके से हम हाइड्रोजन को कैसे लिखा करते हैं? H। ऑक्सीजन को कैसे लिखा करते हैं? O। H2O लिखा करते हैं, मतलब H2, मतलब हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। H2O लिखते हो ना। तो बेसिकली है ना, ये आधुनिक प्रतीक है। बट पहले, सबसे पहले है ना, डाल्टन ने क्या करा? डाल्टन ने बताया, डाल्टन के प्रतीक ने, ठीक है, तो ये डाल्टन थे। डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने, है ना, तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थों में किया, है ना, अत्यंत विशिष्ट अर्थों में किया। बेसिकली इन्होंने कई सारे संकेत दिए। क्या दिए? कई सारे संकेत दिए। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूं, है ना, ये हाइड्रोजन का संकेत था, ये कार्बन का संकेत था। ठीक है, ये किसका था? कार्बन का। ये था फास्फोरस का। मैं लिख देता हूं यहां पर हाइड्रोजन। ये किसका संकेत था? हाइड्रोजन का संकेत था। ये किसका संकेत था? ये कार्बन का संकेत था। ये किसका संकेत था? ये ऑक्सीजन का संकेत था। किसका था? ऑक्सीजन का। ये किसका संकेत था? ये फास्फोरस का संकेत था। ये तत्व हैं बेटा, है ना, कई सारे तत्व होते हैं ना, वो हैं। ठीक है, फास्फोरस का संकेत था। ठीक है, हाँ भाई। ये सल्फर अगर हम बात करें, है ना, सल्फर अगर हम बात करें, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ, ये सल्फर का था, है ना, मैं सल्फर लिख देता हूँ। ये आयरन, ठीक है, ये कॉपर। तो अब तुम खुद देखो, क्या इनको याद करना संभव है? लेड, ठीक है, ये जो है हमारा चांदी, या फिर तुम बोल सकते हो सिल्वर, है ना, सिल्वर बोल, क्या बोलो? सिल्वर। ठीक है, ये क्या है? गोल्ड, है ना, तो तुम बोल दो गोल्ड। ये क्या है हमारा? प्लेटिना, प्लेटिनम। ठीक है, तो ये सारे अगर हम बात करें कुछ संकेत थे, है ना, जिनके बारे में हमने अगर हम बात करें, इस तरीके से उन्होंने दिया। आप खुद सोचो, इनको याद करना कितना टफ था, इनको याद करना कितना टफ था, और लिखने में कितना ज्यादा, अगर हम बात करें, दिक्कत होने वाली थी। लिखने में कितनी ज्यादा दिक्कत होने वाली थी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो, है ना, नेक्स्ट की बात करते हैं। इनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता, है ना, इनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई? बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इनको लिखना अगर हम बात करें बहुत ज्यादा कठिन होता था। ठीक है, हाँ। तो किसी तत्व का प्रतीक, है ना, ये ध्यान रखना, किसी तत्व का प्रतीक तत्व के अंग्रेजी नाम या लैटिन नाम का पहला अक्षर या पहला अक्षर और दूसरा अक्षर है। देखो, मैं बताने की कोशिश करूं कि है क्या। बेसिकली अब हम डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में? अब हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, आधुनिक संकेत, है ना, तत्वों के आधुनिक संकेत के बारे में। तत्वों के, है ना, आधुनिक संकेत, आधुनिक संकेत के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? आधुनिक संकेतों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, बढ़िया सिंपल सी है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले क्या करते हैं? किसी तत्व का प्रतीक, है ना, तत्व के अंग्रेजी नाम या लैटिन नाम। देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? मेरे पास है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन है ना, तो ये अंग्रेजी है ना, हिंदी में अपन लिख देते हैं क्लोरीन ऐसा। ठीक है, तो किसी तत्व का प्रतीक तत्व के अंग्रेजी नाम या लैटिन नाम का पहला अक्षर या पहला अक्षर और दूसरा अक्षर है, दूसरा अक्षर है। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर है। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हो गया? वो हो गया H। क्या हो गया बेटा? H हो गया, है ना। हाइड्रोजन को अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो कैसे लिखते हैं भाई? है ना, कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन ऐसे लिखा था, हाइड्रोजन। क्या लिखाते हैं? हाइड्रोजन। तो इसका फर्स्ट लेटर है, क्या है? फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर है। वैसे ही अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन का प्रतीक O है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें कैसे लिखा करते हैं? ऑक्सीजन, ये रहा। ठीक है, ऐसे ही होता है ऑक्सीजन, तो इसका भी पहला अक्षर है। ठीक है, हाँ भाई। अब हालांकि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन, है ना, क्या है? कार्बन। ये मैंने कार्बन इंग्लिश में इसलिए लिखा है ताकि तुम लोगों को बता सकूं। कार्बन का क्या होता है? C। कैल्शियम, है ना, ये कार्बन हो गया, मैं लिख देता हूं ऐसा, है ना। फिर एक और लिख देता हूं मैं, क्या? कैल्शियम। कैल्शियम का क्या होता है भाई? जल्दी बताओ। Ca।
है ना। क्लोरीन का क्या होता है, अगर हम बात करें क्लोरीन का क्या होता है, सी, ठीक है। क्लोरीन, इसका रासायनिक संकेत होता है Cl, है ना, क्या होता है Cl। कॉपर, इसका क्या होता है Cu, ठीक है। तो ये कुछ नाम थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक ही अक्षर से शुरू होता है। चलो, तो कुछ तत्व थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया जाता है। अच्छा, ये ध्यान दिया जाता है, जाना चाहिए कि दो अक्षर वाले प्रतीकों में पहला अक्षर होता है, बड़ा अक्षर होता है, और दूसरा क्या होता है, छोटा। जैसे कि मान लो मैं अगर कैल्शियम लिख रहा हूं, है ना, क्या लिख रहा हूं, कैल्शियम, तो ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर दो अक्षर आते हैं, पहला क्या आता है सी और दूसरा क्या आता है ए। तो पहला हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, है ना, दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा, क्या होगा, स्मॉल। वैसे ही अगर मैं क्लोरीन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, क्लोरीन, अच्छा, क्लोरीन का होता है Cl, तो पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल, और दूसरा क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। अगर मैं ब्रोमीन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ब्रोमीन, ध्यान से समझना, तो फिर पहला अक्षर क्या होगा, बी, कैपिटल, और आर क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। अगर मैं गोल्ड लिख रहा हूं या सिल्वर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, सिल्वर लिख रहा हूं, ठीक है, तो पहला अक्षर क्या होगा, ए, और जी क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। ए जी इसका संकेत होता है, क्या होता है, ए जी इसका संकेत होता है। टेंशन की बात नहीं है, अभी मैं बहुत अच्छे से इसको याद करेंगे, अभी तक समझने की कोशिश करो कि संकेत लिखे कैसे जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ संकेतों के बारे में तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। हाँ, अब देखो, अगर ध्यान से मैं तुम लोगों को बताऊं, ठीक है, अगर मैं ध्यान से बताऊं, ठीक है, हाँ, अब ध्यान से सुनो, यहां पर क्या हुआ है, हमने इंग्लिश नेम लिखा है, समझ पा रहे हो, ये क्या है, हमारा अंग्रेजी नेम है ना, किसी हम जैसे कि हाइड्रोजन है, तो अब हाइड्रोजन में अगर तुम ध्यान से देखोगे, हाइड्रोजन का H आया तो उसका संकेत क्या हो गया, H। हीलियम है ना, ये हीलियम है, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये हीलियम, ठीक है, ये लिथियम, ठीक है, हाँ, ठीक है, ये मेरे पास बोरॉन, बोरॉन, ठीक है, हाँ। फिर हमारे पास कार्बन है, हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन। फिर हमारे पास है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, क्लियर है, हाँ भाई। फिर हमारे पास अगर हम बात करें, ये क्या है हमारा, फ्लोरीन। बेसिकली यहाँ पर देखो, हीलियम का क्या आता है, He, यहाँ पर पहला और दूसरा अक्षर लिया, ठीक है। लिथियम, लिथियम का पहला और दूसरा अक्षर लिया। बोरॉन, ठीक है, अगर मैं बताऊं बोरॉन, क्लियर है, हाँ भाई, क्या है, मैंने लिखा बोरॉन, ठीक है, मैंने क्या लिया, बोरॉन लिया, ठीक है। तो बोरॉन हो गया, है ना, बोरॉन का क्या होता है, बी, है ना, पहला अक्षर लिया। वही बात करें, कार्बन का सी लिया मैंने, सिर्फ कार्बन का, कैल्शियम का सी ए होता है, कार्बन का क्या, सी। नाइट्रोजन का क्या लिया मैंने, एन लिया। ऑक्सीजन का क्या लिया, ओ लिया, ठीक है। वैसे फ्लोरीन का क्या होता है, एफ होता है। नियोन याद रखना, ये क्या होता है, फ्लोरीन, फिर क्या लिखना, नियोन, ठीक है, हाँ भाई। फिर मैग्नीशियम का क्या होता है, एम जी, है ना, ये क्या है हमारा, मैग्नीशियम, इसका होता है संकेत एम जी, जिसमें हमने क्या लिया, एम, फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया, ये ध्यान से सुनो, ठीक है, हाँ, फर्स्ट और हमने कौन सा लिया, थर्ड लेटर लिया। तो अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, हम रासायनिक संकेत लिख कैसे रहे, या तो लैटिन वर्ड हो, या फिर अगर हम बात करें, है ना, लैटिन वर्ड हो, या फिर अगर हम बात करें अंग्रेजी वर्ड हो, उसी में से, है ना, उसी में जो शब्द था, ठीक है, उसी में से हमने क्या करा, अक्षरों को उठाया है। जैसे कि पहला एम ले लिया और इसका जी ले लिया, तो मैग्नीशियम का एम जी बन गया। नियॉन का पहला और दूसरा ले लिया तो एन ई बन गया, ठीक है। एल्यूमिनियम का ए एल आएगा, ठीक है, ये एल्यूमिनियम है। सिलिकॉन का एस आई आएगा। फॉस्फोरस का सिर्फ पी आएगा, है ना, मैं लिख देता हूँ, है ना, ये क्या है अपना, एल्यूमिनियम, ठीक है, हाँ भाई। सिलिकॉन का क्या आएगा, एस आई, तो मैं लिख देता हूँ सिलिकॉन, क्लियर है, एस आई। फॉस्फोरस का क्या होगा, पी होगा, ठीक है, हाँ भाई, फॉस्फोरस मैं लिख देता हूँ। तो तुम देख रहे हो ना यहाँ पर संकेत कैसे लिखे, इनके लैटिन नाम, या फिर अगर हम बात करें अंग्रेजी नाम के अक्षरों से हमने उसे उठाया है, ठीक है। ये हो गया सल्फर। तो बेसिकली इस तरीके के सिंबल्स होते हैं। अभी इसको रटने की आवश्यकता नहीं, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस तरीके के किसके क्या सिंबल होते हैं, ठीक है, हाँ भाई। ये आप लोगों को बताना चाहिए कि हाइड्रोजन का एच, हीलियम का एच ई, ठीक है, लिथियम का एल आई, बोरॉन का बी, कार्बन का सी, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, है ना, फ्लोरीन का एफ, नियोन का एन ई, मैग्नीशियम का एम जी,
एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S। तो कभी भी तुम किसी रासायनिक सूत्र को लिखा करते हो तो वहां पर हम रासायनिक संकेतों को देखा करते हैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड को मैंने तुम्हें बताया था कि SO2 होता है। इसका मतलब यह है कि सल्फर मतलब S और ऑक्साइड, डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है, मतलब दो ऑक्सीजन है, डाई मतलब दो। तो सल्फर डाइऑक्साइड का ऐसा सूत्र बताता है, S डिनोट करता है सल्फर को, O डिनोट करता है ऑक्सीजन को। ये सारी चीजें अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कशन करी हुई है, ठीक है। हाँ भाई, तो ये संकेतों के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, पक्का। चलो आगे और देखो, आगे और दिखाते हैं, है ना। चलो वैसे ही अगर हम बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन का क्या होता है Cl, क्या होता है क्लोरीन, है ना। ये मैं लिख देता हूं क्लोरीन, ठीक है। आर्गन का क्या होता है Ar, आर्गन, ठीक है। कैल्शियम का क्या होता है Ca, है ना। मैग्नीज का क्या होता है Mn, मैग्नीज, मैंगनीज, ठीक है। निकल का क्या होता है Ni, जिंक का क्या होता है Zn, ठीक है। जिंक का क्या होता है Zn। ब्रोमीन का क्या होता है Br, समझ रहे हो। क्रिप्टॉन का क्या होता है Kr। आयोडीन का क्या होता है I, क्या होता है I संकेत। बैरियम का क्या होता है Ba, समझ रहे हो। कोबाल्ट का क्या होता है CO, और यूरेनियम का क्या होता है, ठीक है। यूरेनियम का क्या होता है U, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इनके संकेत दिए हुए जो आप लोगों को पता होना चाहिए किसके क्या संकेत होते हैं, ठीक है। अच्छा, रसायन विज्ञान के अपने अध्ययन में हम तत्वों के अंग्रेजी नामों का उपयोग करते हैं, इसीलिए हम तत्वों के लैटिन नामों से परिचित नहीं है। ज्यादातर हम यूज करा करते हैं, देखो कौन से वाले अंग्रेजी नाम, कौन से अंग्रेजी नाम। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं कई सारे तुम्हें बताऊंगा कि अंग्रेजी नाम अलग होते हैं, ठीक है, और लैटिन नाम थोड़े अलग होते हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, जैसे कि सुनो, है ना, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, अगर मैं सोडियम लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं सोडियम, तो ये कौन सा नाम है, अंग्रेजी नाम है। कौन सा नाम है, अंग्रेजी नाम। सोडियम अंग्रेजी नाम है, इसका रासायनिक संकेत क्या होता है Na, और लैटिन नाम क्या है नेट्रियम, ठीक है। पोटेशियम का क्या होता है K, है ना। अब देखो लैटिन नाम से इसका संकेत लिया गया है, दैट इज कैलियम। कैलियम से K उठाया गया है, ना कि पोटेशियम से। तो कई बच्चे सर जाते सर, मतलब कई बच्चे ऐसा बोलने लगते हैं कि सर पोटेशियम तो P है ना, P से आना चाहिए, नहीं है ना। उसका नाम अगर बात करें, उसका संकेत कहां से आया, दैट इज कैलियम से, जो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो इनके दो नाम है, या तो इनका संकेत इंग्लिश नेम से उठाया गया है, या इनके अगर बात करें लैटिन नाम से उठाया गया है, ठीक है, इस तरीके से। आयरन का क्या होता है Fe, अब आयरन से तो नहीं उठाया गया है, इसका है ना लैटिन वर्ड से उठाया गया है, दैट इज फेरम। कॉपर, कॉपर का क्या होता है Cu, लैटिन वर्ड क्या है क्यूप्रम। सिल्वर का क्या होता है Ag, जिसका क्या है अर्जेंटम, अर्जेंटम किसका है लैटिन वर्ड है, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। वैसे ही मैं बताऊं गोल्ड, है ना, गोल्ड का क्या होता है Au, है ना, और इसका लैटिन वर्ड क्या है ऑरम। मरकरी, मरकरी का क्या होता है Hg, है ना, इसका अगर हम बात करें लैटिन वर्ड क्या है ना, हाँ हाइड्रोजनम। वही बात करें लेड का क्या है Pb, है ना, और इसको लैटिन में क्या, हाँ हाइड्रोजन का, सॉरी Pb का क्या है भाई लेड है, जो है ना, जो इंग्लिश में लेड है, और लैटिन वर्ड में क्या है प्लम्बम। टिन का क्या है Sn, जो क्या है स्टेनम, है ना लैटिन में। तो ये सारे के सारे जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, इतनी ज्यादा हेडेक की बात इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तत्व का। हाँ, अगर तुम ध्यान से देखो, है ना, मैं अगर तुम्हें कुछ लिखवाऊं, अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे, है ना, तत्व का लैटिन नाम और प्रतीक। जैसे कि अगर बात करें सोडियम की, किसकी बात करें सोडियम, जिसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम और संकेत होता है Na। सिल्वर, है ना, जिसका अब देखो इंग्लिश नेम से नहीं उठाया गया, इनके संकेत कहां से उठाए लैटिन वर्ड से। अर्जेंटम, अर्जेंटम से क्या आया Ag, है ना। टंगस्टन, और ये क्या है वोल्फ्राम, जहां से क्या आया W। अब तुम टंगस्टन उठाते तुम बोलते टी, है ना, इसमें W है नहीं, है ना, तो तुम बोलते टी, पर नहीं, इसका संकेत कहां से उठाया गया है लैटिन वर्ड से उठाया गया है, जो है वोल्फ्राम। फिर भाई बात करें पोटेशियम, पोटेशियम का भाई, पोटेशियम का क्या आता है भाई, तुम बोलते P, नहीं, उसका नाम उठाया गया है कैलियम से, ठीक है। तो कई ऐसे रासायनिक संकेत थे तत्वों के जिन्हें उठाया गया लैटिन वर्ड से। कहां से उठाया गया है, लैटिन वर्ड से उठाया गया है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉपर का क्या होता है क्यूप्रम, है ना, जो Cu है। गोल्ड का क्या होता है ऑरम, Au है। आयरन का क्या होता है फेरम, जो Fe है। लेड का क्या होता है प्लम्बम, जो Pb है। और मरकरी का क्या होता है
हाइड्रोजरम जो Hg है। बेटा ये मैं इंग्लिश में इसलिए लिख कर लाया क्योंकि यहाँ पर है ना तुम्हें इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इतनी समस्या की बात नहीं है, है ना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ एक चीज़ समझाने की कोशिश करी कि हाँ इन्हें या तो लैटिन वर्ड से उठाया गया है या अगर हम बात करें इन्हें उठाया गया है इंग्लिश वर्ड से। ठीक है, इनके संकेतों को। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम है ना घबरा जाएंगे, बिल्कुल इस चीज़ को समझ रहे हो। साथ में हिंदी भी लिखते जाना। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, है ना, कुछ रोचक तथ्य हैं। क्या है? कुछ रोचक तथ्य ना, कुछ रोचक तथ्य। लेट मी करेक्ट इट। हाँ, कुछ रोचक तथ्य हैं। रोचक तथ्य हैं कुछ। ठीक है, कभी कभी तत्वों का नाम उनके गुण के आधार पर भी रखा जाता है। देखो या तो इंग्लिश में से लिया गया, ठीक है, या फिर किस में रखा गया अगर हम बात करें, या फिर लैटिन वर्ड से लिखा गया। अब उनके नाम के रखने की बात आ रही है तो वो किसके नाम पे रखा जाता है? उनके गुणों के आधार पर नाम रखा। जैसे कि अगर मैं कोई धातु है, ठीक है, उस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, उदाहरण के लिए पानी, है ना। पानी के लिए लैटिन शब्द है हाइड्रो। क्या है? हाइड्रो। पानी के लिए लैटिन शब्द कौन सा है अगर हम बात करें, वो है हाइड्रो, है ना। अतः जो तत्व ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी देता है उसका नाम हाइड्रोजन रखा गया। क्या रखा गया? हाइड्रोजन। जैसे कि जल का जो लैटिन वर्ड है वो क्या है अगर हम बात करें, हाइड्रो, है ना। जल अगर बात करें, जो पानी का जो लैटिन शब्द है वो क्या है? हाइड्रो। अब पानी बनाने के लिए जो हाइड्रोजन जो है वो जिससे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ना, ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाता है H2O। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना, और क्या बनाता है? H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O। तो ये जो H2O है ना, ये जो H2O है, ठीक है, हाँ, इसमें अगर तुम देखोगे, है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर हाइड्रो बना रहा है, मतलब जल बना रहा है, तो इसलिए H2 का या हाइड्रोजन का नाम क्या रख दिया हमने, है ना, इसलिए। अतः जो तत्व ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी देता है उसको हमने हाइड्रोजन नाम रखा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन नाम रखा गया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक समय में लोगों का मानना था कि कोई भी पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन होता है प्रकृति में अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। भाई कोई भी पदार्थ जो अगर बात करें जिसमें ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। ऐसा शुरू में माना जाता था। क्या माना जाता था? शुरू में माना जाता था, है ना। सो अम्ल के लिए लैटिन वर्ड क्या है? ऑक्सी। इसलिए ऑक्सीजन मतलब अगर हम बात करें, इसलिए गैस को ऑक्सीजन कहा गया, है ना। इसलिए भाई ऑक्सीजन को क्या कहा गया? ऑक्सीजन कहा गया। ये समझे? तत्व की खोज का स्थान भी उसके नामकरण में भूमिका निभा सकता है। जैसे कि भाई कोई किसी स्थान पर खोजा गया है, ठीक है, हाँ, तो उसके नाम में अगर बात करें वो भूमिका निभा सकता है। जैसे सूर्य में सबसे पहले कौन सी अगर बात करें किस गैस की खोज हुई थी? दैट इज हीलियम, है ना, सॉरी, हाँ, सूर्य का ग्रीक नाम क्या था? हेलियो। ठीक है, और हेलियो के कारण, है ना, उसमें एक गैस पाई गई जिससे बोला गया हीलियम। क्या कहा गया? हीलियम। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा एक और सुनो, कभी कभी वैज्ञानिकों के सम्मान के नाम पर भी अगर बात करें, सम्मान पर भी, है ना, तत्वों का नाम रखा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, हाँ, ठीक है, सम्मान के नाम पर भी इनका तत्वों का नाम रखा जाता है। अब बेसिकली हम बात करेंगे परमाणुकता की। किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे अब परमाणुकता की। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो परमाणुकता होती क्या है ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कई अणु होते हैं, जैसे कि मान लो कि मेरे पास CO2 है, मेरे पास क्या है? CO2 है। तो इसमें परमाणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। क्लियर है? चलो अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि इसकी परमाणुकता क्या है, तो सर इसके अंदर कार्बन एक है, एक कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2। इसकी परमाणुकता आ गई 3। कितनी आ गई? 3, क्योंकि इसके अंदर 3 परमाणु है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो, किसी तत्व या यौगिक के लिए एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन की क्या होती है? N2। नाइट्रोजन का सूत्र क्या है? N2। परमाणुकता क्या है? 2। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। इसकी परमाणुकता क्या है? 2। HNO3 की गिन लेते हैं। हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, तो 1 + 1 + 3 मतलब 5। 5 आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया, सॉरी, है ना, मैंने येलो कलर चला दिया, है ना। हाइड्रोजन कितने हैं? 1। फिर नाइट्रोजन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो मैंने 3 लिख दिया। जब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5। तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल की अगर बात करें परमाणुकता क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। हीलियम, आर्गन, कॉपर एकल परमाणु के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इन्हें एक परमाणु के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? एक परमाणविक होते हैं, क्योंकि इनके एक ही परमाणु अगर बात करें एग्जिस्ट कर जाते हैं।
क्लियर है? चलो, हाइड्रोजन के अणु में है ना, अगर बात करें हाइड्रोजन के अणु में, हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं, यहाँ परमाणुकता 2 है, इसीलिए इसे द्विपरमाणविक कहा जाता है। देखिए जैसे कि अगर 2 आ जाए है ना, अगर जब भी 1 आ जाए, क्या आ जाए 1, तो उसको बोलोगे तुम एक परमाणविक, क्या बोलोगे? एक परमाणविक। ठीक है, 2 आ जाए तो क्या आएगा? द्विपरमाणविक। क्या जा बोलोगे? जल्दी बताओ। द्विपरमाणविक, समझ रहे हो? द्विपरमाणविक। अगर कभी ऐसा आ जाए 3, तो क्या बोलोगे? है ना, त्रिपरमाणविक। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था। ठीक है, चलो, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, यहां परमाणुकता 3 है, इसीलिए इसे त्रिपरमाणविक अणु के रूप से जाना जाता है। जैसे कि ओजोन का अगर मैं सूत्र बताऊं, ओजोन का अगर तुम ध्यान से समझोगे, ओजोन का जो सूत्र होता है, ओजोन का जो सूत्र होता है ना, वो होता है ओजोन का, वो होता है O3। क्या होता है? O3। अब बताओ इसकी परमाणुकता कितनी है सर? 3 है। कितनी है? 3 है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, सल्फर के अणु में, सल्फर के 8 अणु होते हैं, इसका सूत्र होता है S8। क्या होता है? S8। तो सल्फर के अगर हम बात करें, एक अणु में कितने होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अष्टपरमाणविक कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टपरमाणविक कहते हैं। 8 है तो अष्टपरमाणविक। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे है ना S8 क्राउन रिंग भी कहा जाता है। इसका जो ताज के समान संरचना होती है, हम आगे देखेंगे जब हम संरचना बनाएंगे। चलो, अच्छा अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये एक परमाणविक क्यों है, ये द्विपरमाणविक क्यों है, ये त्रिपरमाणविक क्यों है, ये अष्टपरमाणविक क्यों है? तो बेसिकली क्या है इसका, मैंने है ना पहला चैप्टर में तुम्हें आंसर दिया था कि क्या होता है कि परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो वो ये क्या करता है कि अन्य तत्व के परमाणु के साथ या स्वयं के परमाणुओं के साथ क्या करता है? संयोग करता है, और क्या करता है भाई? अणुओं का निर्माण करता है। क्या करता है? अणुओं का निर्माण करता है। अब बेसिकली यहीं से है ना कंसेप्ट आता है संयोजकता का। किसका कंसेप्ट आता है? संयोजकता का। चलो, तो बिना देरी करे अपन इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर तुम देखोगे है ना, कुछ तत्व एक परमाणविक क्यों होते हैं? पहला क्वेश्चन मन में आ गया है ना। फिर अगर हम बात करें है ना, जैसे कि हीलियम हुआ है ना, ये हीलियम है, दिख रहा है? हाँ, कुछ अगर हम बात करें है ना, कुछ द्विपरमाणविक होते हैं, तो मैं दिखाऊं तुम्हें ना, कुछ द्विपरमाणविक होते हैं जैसे कि H2 है ना, कुछ त्रिपरमाणविक होते हैं है ना, जो O3 हमने देखा। क्या देखा? O3 देखा। क्लियर है? तो तत्वों की परमाणुकता अलग अलग क्यों होती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा डिस्कशन हम करने वाले हैं। हम डिस्कशन करेंगे आप संयोजकता के बारे में। ठीक है, किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? संयोजकता के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक तत्व की एक निश्चित संयोजन क्षमता होती है। ठीक है, कई तत्व है जैसे कि बेसिकली मैंने तुम लोगों को बताया था कि सभी जो अगर बात करें परमाणु होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं उसके अंदर अगर बात करें जो परमाणु उपस्थित होते हैं, मतलब किसी भी तत्व के अंदर जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनकी एक संयोजन क्षमता होती है। ठीक है, सबकी एक ज़रूरत होती है ना, सबकी क्या होती है? एक ज़रूरत होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत। अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है, किसी को 3 इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है। ठीक है, या किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो वो उसे देना चाहता है। ठीक है, किसी को 3 की जरूरत है तो वो 3 लेना चाहता है। इस तरीके की अगर हम बात करें है ना, तो प्रत्येक तत्व की एक निश्चित संयोजन क्षमता होती है। ठीक है, उसे उसके अणु की परमाणुकता निर्धारित करती है। मतलब उसके अगर बात जो उसके परमाणुकता निर्धारित करती है, क्या करती है? परमाणुकता निर्धारित करती है। देखो अभी बताते हैं हम कैसे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो संयोजकता क्या है? तो प्रत्येक तत्व अपनी संयोजन क्षमता के अनुसार अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है। क्लियर है? चलो अब हम बात करेंगे अब संयोजकता की। किसकी बात करेंगे? संयोजकता की। ठीक है, चलो अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? संयोजकता की। किसकी बात करेंगे हम? संयोजकता की। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं परमाणु की, किसकी बात करूं मैं? परमाणु की। ध्यान से समझना, किसकी बात कर रहा हूं मैं? परमाणु की बात कर रहा हूं। अब इस परमाणु के अंदर क्या होता है कि मान लो मेरे पास ये उसका नाभिक है ना। परमाणु का क्या होता है? परमाणु के अंदर क्या होता है? एक नाभिक होता है। ठीक है, और ये रहा मेरा परमाणु। ठीक है, क्या रहा? मेरा परमाणु रहा। इसके अंदर क्या है? इसका नाभिक है। इसके अंदर 2 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? बताओ बताओ। 2 लोग रहते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोला करते हैं?
न्यूक्लियन कहा करते हैं ना। संयुक्त रूप से इनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है, जिसके अंदर दो रोग रहते हैं, एक रहता है प्रोटॉन और दूसरा क्या रहता है? दूसरा हमारा रहता है क्या? न्यूट्रॉन। क्या रहता है? न्यूट्रॉन। एक रहता है प्रोटॉन और दूसरा क्या रहता है? हमारा न्यूट्रॉन। ध्यान से समझना, एक रहता है हमारा प्रोटॉन और दूसरा रहता है न्यूट्रॉन। जिन दोनों को न्यूक्लियस के अंदर रहने वालों को हम बोलते हैं न्यूक्लियन। और इसके चारों तरफ है ना ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। क्या लगाए रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्या होता है कि हर तत्व का अगर बात करें, एक एक हर तत्व के परमाणु का या हर तत्व का अगर बात करें कि परमाणु क्रमांक होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है ना, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है। हर तत्व के परमाणु का अगर बात करें, एक एक परमाणु क्रमांक हुआ करता है। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के। किसकी संख्या के? प्रोटॉन की संख्या के। मतलब जितना परमाणु क्रमांक होगा उतनी क्या होगी? प्रोटॉन की संख्या, या इलेक्ट्रॉन की संख्या के। इलेक्ट्रॉन की संख्या के, संख्या के, है ना। और ब्रैकेट में लिखना उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु में। मैंने ऐसा क्यों कहा मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है, हम थोड़ा सा भी डिस्कशन कर रहा है परमाणु संरचना के बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, थोड़ा सा। तो बेसिकली क्या है कि मान लो, है ना, मैं कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक लिख रहा हूं। जैसे हाइड्रोजन का संकेत होता है H, इसका परमाणु क्रमांक है 1। ठीक है, हीलियम का जो होता है वो क्या होता है? 2, है ना। हीलियम का कितना होता है? 2। लिथियम का कितना होता है? 3। बेरिलियम का होता है 4, है ना। बोरॉन का होता है कितना? 5, है ना। कार्बन का होता है 6। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, है ना। ऑक्सीजन का होता है 8। फ्लोरीन का होता है 9 और नियॉन का होता है 10। कितना होता है? 10, है ना। सोडियम का होता है 11। इनके संकेत लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अभी याद करने की जरूरत नहीं, हम बताएंगे। मैग्नीशियम का होता है 12। एल्यूमिनियम का होता है 13। कार्बन का होता है, अगर सॉरी सिलिकॉन का होता है 14, है ना। और अगर हम बात करें, फॉस्फोरस का होता है 15। सल्फर का होता है 16, है ना। क्लोरीन का होता है 17। आर्गन का होता है 18। ठीक है, हाँ भाई, कितना होता है? 18। पोटेशियम का होता है 19 और कैल्शियम का होता है 20। ठीक है, ये इनके संकेत है। क्या है? एक संकेत है। और इन सभी के मैंने परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं, जो मैं, है ना, अभी हमको 20 तक तो याद ही करना है ना, 20 तक तो हमें ध्यान रखना है। अब बेसिकली सुनो ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बताऊं कि मेरे पास मान लो लिथियम है। कितना है? लिथियम है मेरे पास। क्या है बच्चों? मेरे पास मान लो लिथियम है। क्या है? लिथियम। तो अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, है ना, मेरे पास मान लो लिथियम है। क्या है? लिथियम। तो लिथियम का अगर तुम देखोगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से सुनो, ये जो परमाणु है ना, इस परमाणु के अंदर कई सारे कक्ष होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे क्या होते हैं? कक्ष होते हैं। ये नाभिक है। नाभिक के बाद पहला शेल आएगा 1, ये दूसरा शेल होगा, है ना। इसके बाहर एक और होगा, तीसरा शेल, उसके बाहर एक और होगा, चौथा शेल। ऐसे शेल्स होते हैं। ठीक है, अब हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? हर कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? तो इसका एक सूत्र होता है, वो होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। तो पहली जब n की वैल्यू रखोगे तुम 1, n की वैल्यू रखोगे जब क्या? 1, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? बताओ, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? देखो, प्रोटॉन की तो अपना फिक्स है, प्रोटॉन तो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, बट पहली शेल, दूसरी शेल, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे वो अपन इस फॉर्मूले से निकाला करते हैं। पहले के अंदर कितने रहेंगे बताओ? n की वैल्यू 1 रखी। 1 का वर्ग कितना होता है? 1, है ना। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो भाई लिथियम का अपन बना रहे हैं, तो लिथियम के में क्या आ जाएगा? पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये क्या कर रहा है भाई? चक्कर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। चलो, अब दूसरे वाले की अगर बात करें, अब भाई इसका तो परमाणु क्रमांक 3 है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर। ठीक है, तो 1 2 3, मतलब ये अगर हम बात करें, ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं किसमें? लिथियम में। किसमें आ गए? लिथियम में आ गए। अब वही बात करूं मैं तुमसे प्रोटॉन की। किसकी बात करूं? प्रोटॉन की। बताओ प्रोटॉन कितने रहेंगे? सर प्रोटॉन इसके अंदर रहेंगे 3, वो भी किसके अंदर? नाभिक के अंदर। किसके अंदर? नाभिक के अंदर। क्लियर? समझ रहे हो? पिक्चर क्लियर है? पिक्चर क्लियर है? अच्छा, एक और बात सुनो,
ये तो हमने परमाणु क्रमांक के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर जो परमाणु में है ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन है ना की संख्या, देखो इलेक्ट्रॉन को E माइनस लिखा और प्रोटॉन को P पॉजिटिव लिखा। माइनस वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव वाला होता है प्रोटॉन। की संख्या समान होती है। क्या होती है? समान होती है। अब मुझे एक बात बताओ, 10 नेगेटिव है, कितने हैं? 10 नेगेटिव है और 10 पॉजिटिव है, बताओ चार्ज क्या होगा भाई? 10 जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव, मतलब चार्ज 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ध्यान से समझना, क्या होगा? 0। वैसे ही अगर हम बात करें, मान लो इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन भेज देता, एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहां से, है ना, यहां से चला गया, अभी इसको हाथ रख लिया मैंने, है ना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चले गया। बताओ अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? प्रोटॉन कितने हैं सर? 3, है ना, 3 प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव वाले कितने आ गए? 3। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? सर एक ये, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव वाले आ गए 2। ठीक है, नेगेटिव वाले कितने आ गए? 2। कितने आ गए? 2। भाई प्रोटॉन कितने हैं? 3 है, और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, है ना। तो नेगेटिव वाले 2 हैं और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव वाले 3 है। बताओ आवेश कौन सा आएगा? आवेश कौन सा आएगा? सर आवेश आएगा प्लस, क्योंकि प्लस वाले ज्यादा है, एक प्लस ज्यादा है, इसलिए +1। लिथियम के ऊपर इसलिए हम +1 लिखा करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या लिखा करते हैं? +1 लिखा करते हैं। वो क्यों लिखा करते हैं मैं तुम्हें ध्यान से बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनो। क्या होता है कि हर तत्व का परमाणु जो है वो क्या पाना चाहता है? स्थायित्व पाना चाहता है। कैसा पाना चाहता है? स्थायित्व पाना चाहता है, और वो सभी की सभी इनके जैसा बनना चाहता है। या तो वो हीलियम के जैसे, ये जितने भी परमाणु है ना, ये सब इनके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, किसके जैसा? इनके जैसा। या तो हीलियम बन जाए, या नियॉन बन जाए, या आर्गन बन जाए, जो इनके सबसे पास हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम का अगर बात करें, परमाणु क्रमांक 3 है, वो किसके जैसा बनना चाहेगा बताओ? 10 वाली नियॉन के जैसा बनना चाहेगा, या 2 वाली हीलियम के पास जैसा? तो तुम बोलोगे सर ये बनना चाहेगा हीलियम के जैसा, क्योंकि हीलियम जस्ट पास है, इसका 3 है उसका 2 है, और इसको हीलियम के जैसे बनने के लिए इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ताकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ताकि हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये हीलियम के जैसा बन जाएगा सर। तो ये क्या करता है बेटा? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्या कर देता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो कोई भी तत्व का परमाणु है ना, इन्हें हम बोला करते हैं अक्रिय गैस। क्या बोला करते हैं? अक्रिय गैस। ठीक है, क्या बोला करते हैं? अक्रिय गैस, क्योंकि ये क्या होती है? स्थायी होती हैं। क्या होती है? स्थायी होती हैं। और हर परमाणु जो है वो अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहता है, ताकि वो खुद स्थायित्व पा सके। यही कारण है कि लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्या कर देता है? 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब खुद सोचो कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो माइनस वाले कितने हैं? 2, पॉजिटिव वाले कितने हैं? 3। बताओ पॉजिटिव वाला 1 ज्यादा है, इसीलिए लिथियम के ऊपर Li+ लिखा करते हैं। क्या लिखा करते हैं? Li+ लिखा करते हैं, कि 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है ताकि ये क्या पा सके? स्थायित्व पा सके। और यही कारण है कि उसकी संयोजकता 1 होती है। तो अक्रिय गैस के जैसा बनने के लिए किसी तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन दिया करता है, या लेगा भी भाई, या जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है ना, अपना स्थायित्व पाने के लिए, उसे उस तत्व के परमाणु की संयोजकता कहते हैं। और संयोजकता हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहती है, धनात्मक रहती है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल की मैं थ्रू तुम्हें बताने की कोशिश करूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लो, है ना, मेरे पास मान लो फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन। बताओ फ्लोरीन है ना। कमेंट में मुझे तुम बताना कि मान लो देखो फ्लोरीन का अपन बनाते हैं, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है बताओ? हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2n²। तो देखो पहला मैंने नाभिक बनाया ये, है ना, पहली शेल जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? 2। दूसरी शेल जिसके अंदर कितने बनते हैं बताओ भाई? अभी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। और ये रही थी, हाँ, तो पहले देखो 2n² है मेरे पास। क्या है? 2n²। पहली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं? देखो n की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो आंसर आया 2, है ना। अब n की वैल्यू 2 रख दो तो आंसर आएगा 8। अब तुम देखोगे 2 और 8 कितने होगा? 10। 10 इस रूम में बन सकते हैं, इस शेल के अंदर बन सकते हैं, बट हमारे पास टोटल कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहां आ गए, 7 कहां आएंगे? बाहर। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताओ
ये फ्लोरीन किसके जैसा बनना चाहेगा? इसके पास दो अक्रिय गैस है, कौन कौन? एक है नियॉन जस्ट बाजू में, एक है हीलियम। किसके जैसा बनना चाहेगा? तुम बोलोगे सर हीलियम के जैसा। किसके जैसा? हीलियम के जैसा। अरे बच्चे, फ्लोरीन का है 9 और हीलियम है 2, कितना दूर है ना? इसके जैसा बनने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। और जबकि वही बात करें नियॉन जस्ट पास में है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ कर ले तो इसके पास भी 10 हो जाएंगे, बिल्कुल पास में हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके पास कितने हो जाते हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं सबसे बाहर वाले शेल में। तो ये किसके जैसा बन जाता है? नियॉन के जैसा बन जाता है। किसके जैसा बन जाता है? नियॉन के जैसा बन जाता है। और यही कारण है कि इसकी संयोजकता भी क्या आएगी? 1 आएगी। क्या आएगी? 1 आएगी। क्लियर है ना? तो संयोजकता के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया है ना, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो सो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा त्यागे गए या लिए गए साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। जिन तत्वों की संयोजकता 1 होती है उन्हें एक संयोजक है ना कहते हैं। जिनकी संयोजकता 2 होती है वो द्विसंयोजक, ठीक है। और 3 संयोजकता वाले को त्रिसंयोजक कहते हैं। इसी तरह 4 संयोजकता और 5 संयोजकता वाला को चतुर्संयोजक और पंच संयोजक कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या इसमें कोई समस्या है? क्या इसमें कोई समस्या है? नहीं है। ठीक है, अच्छा सोडियम की संयोजकता ज्ञात कीजिए ना। अब हम करते हैं सोडियम की संयोजकता। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं है ना सोडियम की जो संयोजकता है, ठीक है, सोडियम की संयोजकता में हम क्या करेंगे? ये उसका नाभिक हो गया। क्या हो गया? नाभिक हो गया। देखो तुम देखो रहे हो, जो ये वाली n = फर्स्ट आ गया, ये पहली शेल आ गई, ये दूसरी शेल आ गई और ये तीसरी शेल आ गई। ठीक है, देखो इसका सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, वो होता है 11। कितना होता है? 11। ठीक है, तो पहली वाली के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पहला, ये दूसरा। दूसरी वाली के अंदर कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 2 और 8 कितने हो गए? 10। एक और बचा ये बाहर। अब मुझे ये बताओ कि इसके पास कौन सी अक्रिय गैस है? एक है आर्गन जिसका होता है 18 और एक है हीलियम जिसका होता है 2। ठीक है, सॉरी नियॉन, लेट मी करेक्ट इट, नियॉन जिसका होता है 10। एक है 18 और दूसरी है नियॉन जिसका होता है 10। बताओ इन दोनों में पास कौन सी है? सर नियॉन है, पर नियॉन के जैसा बनने के लिए इसके पास एक एक्स्ट्रा है ना, तो इसको देना पड़ेगा। तो ये इसको किक मार देगा, बाहर जा, है ना, चले जा। तो यही कारण है कि ये नियॉन जैसा बन जाएगा। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वो क्या होता है? 11। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या है? सबसे पहले 2 है ना, 2 आए, फिर कौन आया? 8, फिर कौन आया? 1, है ना, 2, 8, 1। पता लगाए कि सोडियम स्थायी है अस्थायी? अस्थायी है भाई, है ना। क्या है? अस्थायी है, बिल्कुल अस्थायी है, या अक्रिय गैस नहीं है। स्थिर होने के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 7 इलेक्ट्रॉन ले, है ना। तो क्या करेगा भाई? वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है और यही कारण है इसकी संयोजकता जो है वो क्या है? 1 है। तो सोडियम की संयोजकता 1 है। क्या बात है? क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हुई? क्या पिक्चर क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों को? जल्दी बताओ, क्या पिक्चर सारी क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ, अगर हम बात करें कुछ तत्वों के वैलेंसीज के बारे में। ठीक है, कुछ तत्वों के वैलेंसीज के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, है ना, अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं, ठीक है, हाँ, अब जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ध्यान से सुनो, यह है लिथियम। क्या है? लिथियम। लिथियम, ठीक है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये सिल्वर ये कॉपर है। अब कॉपर की 2 वैलेंसी होती है ना, कॉपर की 2 वैलेंसी होती है। पहली होती है, अगर हम बात करें क्यूप्रस, क्या होती है? क्यूप्रस, जिसमें कॉपर की वैलेंसी होती है 1, और एक होता है क्यूप्रिक। जब कॉपर क्यूप्रिक में लिखा हो, कभी देखो फॉर्मूले में तुम देखोगे एक जगह क्यूप्रिक लिखा होगा और दूसरी जगह क्या लिखा होगा? क्यूप्रस। तो जब क्यूप्रस लिखा है तो वहाँ वैलेंसी है 1, संयोजकता 1। ठीक है, और जहाँ अगर हम बात करें, है ना, क्यूप्रिक लिखा होगा, वहाँ संयोजकता क्या होगी? 2। वैसे ही मरकरी, है ना, मरकरी मतलब पारा, है ना, मरकरी की भी 2 होती है। ठीक है, जब मरकरी की 1 वैलेंसी हो, कितनी हो? 1, तो उसको अपन बोलते हैं मर्क्यूरस। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरस।
और जब 2 हो तो उसको अपन बोलते हैं मर्क्यूरिक। 2 तरीके की संयोजकता ये दिखाया करता है स्थायित्व पाने के लिए। ठीक है, चलो, है ना, तो ये देख लिया हमने। वही बात करें, मैग्नीशियम की 2 होती है, कैल्शियम की 2 होती है, ठीक है, जिंक की भी 2 होती है, आयरन की 2 होती है, 2 और 3। अगर 2 है तो इसको अपन बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। और अगर 3 है तो इसको अपन बोलते हैं फेरिक। ठीक है, ये अभी बिल्कुल समझ में आएगा बहुत आसानी से। ठीक है, एल्यूमिनियम का क्या है? अगर बात करें एल्यूमिनियम की 3 होती है, क्या होती है? 3 होती है। अच्छा, अब हम इसको लिख देते हैं। मैग्नीशियम ये लिखा है ना, ये मरकरी था, मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये जिंक है, ये आयरन है, ये एल्यूमिनियम, क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, इस तरीके से हमने वैलेंसीज लिखी हुई है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो सारी की सारी थी, है ना, ये थी संयोजक। कुछ धात्विक, हाँ, अगर बात करें कुछ धात्विक तत्वों की, धात्विक तत्वों की, धातु जो होते हैं ना, आयरन धातु है, लोहा धातु है, ठीक है, लोहा तो है ही धातु, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे धातु हैं। सो धात्विक तत्वों की संयोजकता थी। देखो किसकी कितनी संयोजकता होती है वो हमने लिखवा दिया। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं कुछ अधात्विक तत्वों की संयोजकता की। किसकी बात करते हैं? अधात्विक तत्वों की संयोजकता की। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, ये जितनी भी है ना, ये सारे के सारे है ना, अगर हम बात करें पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो, है ना, हमेशा धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, या फिर बोल सकते हो कैटायन बनाते हैं। मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दिया करते हैं, है ना। अभी मैंने तुम लोगों को 2 केस बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये केस भी है ना, हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, टेंशन की बात नहीं। बस अभी हमने थोड़ा सा आइडिया देखा कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। हाँ, अधातुएं जो होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है? ग्रहण करती है। चलो, सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब ये क्या होती है? ऋणायन बनाती है। क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है। ठीक है, ये ऋणायन बनाती है। ठीक है, और है ना, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ग्रहण करती है या शेयर करती है। सो अगर हम बात करें अधातुओं की, अधातुओं की संयोजकता, ठीक है, क्या आती है? संयोजकता। तो जैसे कि अगर मैं बात बताऊं तो मैं अधातुओं की संयोजकता की, ठीक है, अधातुओं की संयोजकता के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये कुछ संयोजकता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन की क्या होती है? 1। फ्लोरीन की होती है, अगर हम बात करें, 1। क्लोरीन की 1, ब्रोमीन की 1, आयोडीन की 1, ऑक्सीजन की 2, ठीक है, सल्फर की 2, नाइट्रोजन की अगर बात करें 3, फॉस्फोरस की 3 और कार्बन की 4। ये सारे के सारे है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में अपन बहुत ज़्यादा से डीप में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था, इतनी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में पूरी की पूरी शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि इनकी कैसे तुम संयोजकता निकाल सकते हो, है ना, शॉर्ट ट्रिक, है ना। अभी तो हमने क्या करा, बहुत विस्तृत तरीके से देखा कि भाई इसने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या दिखाएंगे? शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, हाँ, तो बढ़िया तरीके से करेंगे। तो इसी के साथ, है ना, इस लेक्चर को हम क्या करने वाले हैं? खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बहुत ज़्यादा डीप में इसके बारे में अगर बात करें पढ़ने वाले हैं, संयोजकता के बारे में। ठीक है, और वहाँ पर मैं तुम्हें आइडिया दूंगा कि किस तरीके से किसी भी रासायनिक सूत्र को कैसे लिख सकते हैं। ये तो बुकिश लैंग्वेज थी जो अभी मैंने करवाई, अब आएगी पंकज सर की ट्रिक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, मिलते हैं बढ़िया फुल एनर्जी के साथ। ठीक है, हाँ, तो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।